स्वतंत्रता दिवस पर वीर शहीदों को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथि महोदय, शिक्षकगण, इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में गांव के आए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, प्यारे बच्चों, माता एवं बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 2 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। इस आजादी के लिए जिन भक्तों ने अपने जानों को कुर्बानी दी, उन्हें हमेशा याद रखें और उनकी शिक्षाओं पर चले। आजादी के शुभ अवसर पर गांव के बच्चे, बुजुर्गों एवं नौजवानों से कहना चाहूंगी कि आज हमें सबसे जरूरी है कि हम आपस में सद्भाव से रहें। जाति धर्म के आधार पर या किसी राजनीतिक पार्टी मतभेद को लेकर नफरत न पालें। मैं नई पीढ़ी की कहना चाहती हूँ कि आप लगन से पढ़ाई करें, कामयाबी सपने लें और उसे पूरा करने की ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें। शिक्षा के साथ साथ इंसानियत भी सीखें ताकि समाज में भाईचारा कायम रहे और अपने घर, पड़ोस, स्कूल में सद्भाव का माहौल के साथ साथ स्वच्छता पे भी विशेष ध्यान रखें। आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, धरती पर तापमान बढ़ रही है। इसके नियंत्रण के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। विशेष करके स्कूल के बच्चे इस काम में योगदान करेंगे। इस पर्यावरण सेवा में मेरी जो भी जरूरत होगी मैं तैयार हूँ। शिक्षा के साथ साथ आप खेलों में भी रुचि रखें ताकि हमारे गांव के प्राण का नाम रोशन हो सके। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करने अपना भारत के देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। आप भी इससे प्रेरणा लें और खेलों में आगे आए। इसके लिए गांव के बच्चे को जिन चीजों की जरूरत है आपको पंचायत की ओर से उपलब्ध होगी। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पिछले 26 जनवरी को मेरे पंचायत के एक युवक ने पंचायत में मेरे द्वारा किए गए कार्यों और सेवा का लेखा जोखा की मांग की गई थी, जिसके लिए मैं आज का दिन यानी 15 अगस्त का समय निर्धारित की थी। सरकार के द्वारा पंचायत के पिछले साढ़े 4 वर्षों में जो राशि प्राप्त हुआ, उस राशि के पंचायत के लोगों के सहयोग से कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सदियों उपयोग किया गया, जो निम्न प्रकार है। अब तक की कुल अनुदान की राशि मुझे जो पंचायत में प्राप्त हुई है वो 4,60,60,875 रुपये प्राप्त हुए। अभी तक जो खर्च हम किए हैं वो है 4,66,60,752 रुपया। अभी जो वर्तमान में पंचायत में शेष रकम बची हुई है 4,52,123 रुपया। अब मैं अपनी योजना जो की हूँ उसका नाम मैं कोशिश कर रही हूँ। वार्ड नंबर 1 में आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मती की गई। प्राथमिक विद्यालय सरस्वतीपुर में ओपन जिम निर्माण किया गया। वार्ड संख्या 1 में बजरंग मंदिर से लेकर उत्तर स्कूल तक नाला निर्माण कार्य किया गया। वार्ड नंबर 1 में बजरंगबली मंदिर से पश्चिम अधुबनी सीमा तक नाला निर्माण कार्य किया गया। वार्ड संख्या 4 में किन्नू मुखिया के घर के बगल में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 13 में आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार किया गया। वार्ड नंबर 6 में SS 91 से लेकर अर्जुन मुखिया तक
वार्ड नंबर 12 में दीनावती स्थान पर छतदार चबूतरा निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 2 में विश्वनाथ पासवान से घर से लेकर विद्यानंद मेहता के घर तक पक्की नाला निर्माण कार्य किया गया। वार्ड नंबर 12 में लखीचंद सानी के घर से लेकर वीरेंद्र सानी के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 13 में राजकुमार मुखिया के घर से लेकर शंभू मुखिया के घर तक पक्की नाला का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 5 में विजय कामत के घर से शंकर शाह के घर तक नाला निर्माण कार्य किया गया। वार्ड नंबर 4 में SH 91 से मोली सानी के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 4 में महेंद्र सानी के घर से लेके मोहन सानी के घर तक पक्की नाला का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 10 में श्री राम मुखिया के घर से लेके ग्रामीण सड़क तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 12 में ग्रामीण सड़क से डोनी सानी के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 8 में मुख्य सड़क से रघुनंदन मेहता के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 8 में SH 91 से लेके रामदेव बारिक के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। SH 91 से लेके विनोद मुखिया के घर तक नाला पक्की सड़क निर्माण कार्य किया गया। वार्ड नंबर 13 में SH 91 से लेके शिवचंद मुखिया के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 10 में राजकुमार मुखिया के घर के सामने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 12 में पप्पू सानी के घर से डोमी सानी के घर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 15 में विशेषण मुखिया के घर तक मंगल मुखिया के तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया। ये वार्ड नंबर 12 है, 15 नोट ना करें, मिस हो गई है। वार्ड नंबर 15 में SH 91 से लेके शंभू मुखिया के घर तक पक्की सड़क का नाला निर्माण किया गया। दीवार स्थान से वीरेंद्र सानी के घर तक सड़क मरम्मती कार्य किया गया। वार्ड नंबर 5 में कब्रिस्तान का सौदीकरण हुआ। वार्ड नंबर 9 में स्वास्थ्य उपकेंद्र से 4 दीवारी उन्नीकरण का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा 4 दीवारी का प्रवेश द्वार निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 15 में आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार। वार्ड नंबर 10 में आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार। वार्ड नंबर 12 में बिंदी मुखिया के घर से लेके सत्ता मुखिया के घर तक सड़क मरम्मती किया गया। वार्ड नंबर 4 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 13 में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। वार्ड संख्या 13 में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 6 में SH 91 बजरंगबली स्थान पर पक्की सड़क निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 12 में केंद्र का आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्ण किया गया। मीन चौक पर प्राथमिक विद्यालय से सुरेश शाह के खेत तक नाला निर्माण का कार्य किया गया। प्राथमिक विद्यालय सरस्वतीपुर के प्रांगण में मिट्टी भराई एवं फाइबर ब्लॉक का कार्य किया गया। मीन चौक पर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में फाइबर ब्लॉक बिछाने और चबूतरा का निर्माण किया गया। मीन चौक पर प्राथमिक विद्यालय के चबूतरा का कार्य किया गया। वार्ड नंबर 4 में भगवती स्थान पर चबूतरा का निर्माण किया गया। वार्ड नंबर 12 में ब्रह्म स्थान पर छतदार चबूतरा का निर्माण किया गया। सरस्वतीपुर प्राथमिक विद्यालय उत्तर मधुबनी सीमा तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोली का सड़क का कार्य किया गया। काफी मशक्कतों के बाद सरकार भवन का भी निर्माण कार्य पूरा कराया गया। जीवसपुर में नई बाजार पर विवाह मंडप भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, परंतु कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा जमीन मामलों में विवादित करने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। और मेरा जो है पंचायत के कार्यालय से जो काम कार्य करते हैं वो जो है मेरे डाटा ऑपरेटर करते हैं, उनके द्वारा जो काम होता है हम ही लोग के थ्रू हो जाता और यह काम होता है।
वृद्धा पेंशन 725 आदमी का सैंक्शन करवाया गया। आयुष्मान कार्ड KYC 660 आदमी का करवाया गया। जाति आवासीय आय 2300 आदमियों का काम करवाया गया। ग्राम कचहरी में केस पेंशन 31 का संपन्न किया गया। किसान पंजीकरण 160 आदमी का करवाया गया। कबीर अंतुष्टि 40 व्यक्ति को दिलाया गया। राशन कार्ड का ऑनलाइन 250 किया गया। जान और मृत्यु का पंजीकरण 410 करवाया गया। सफाई कर्मियों की बहाली की गई। गेराधार में सुरक्षा बांध का निर्माण कराया गया। खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य लाभुकों को अपना जियो टैग करवाने के लिए प्रेरित किया गया है। परिवारों की वजपूर पंचायत में आवास हेतु कुल अभी 2408 लाभुकों का नाम जोड़ाया गया है। जो अभी बाकी है पंचायत को अभी नहीं सौंपा गया है। पंचायत कार्यों को सीधे मेरे द्वारा किया गया। जो मेरे अधिकार में था वो मेरे द्वारा परोक्ष रूप में पंचायत वासियों के सहयोग से एवं लाभ के लिए निम्नलिखित काम किया गया। अथक प्रयास करने के बाद आज 15 वर्षों से जर्जरपुर के स्थान पर करोड़ों रुपया की लागत से गेराधार में पर 300 फीट की पुल निर्माण की स्वीकृति का प्रारंभ कराया गया। गेराधार में पश्चिम किनारे उत्तर मधुबनी सीमा तक पक्की सड़क निर्माण का स्वीकृति का प्रारंभ कराया गया। 95 ग्रामवासियों को गंभीर बीमारियों के इलाज में स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष से यथासंभव इलाज के लिए राशि का मदद हमारे द्वारा करवाया गया। 95 व्यक्तियों की नाम लिया गया है। 26 जनवरी को मुझसे किए गए ब्यौरा मांगा गया था और मैं समाज में वादा की थी कि सारा हिसाब मैं 15 अगस्त को दे दूंगी। इसीलिए मैं समाज से किए गए वादे पर यथासंभव निभाते हुए वादे पर खड़ा होती और भरपूर प्रयास करती हूँ। फिर भी अनजाने में मुझसे कोई गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ और समाज से अनुरोध करती हूँ कि मेरी गलती को मुझे बताया जाए ताकि मैं अपने में सुधार ला सकूं और दोबारा वो गलती न हो। मैं वादा करती हूँ। मैं खास करके उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे यह मेरे द्वारा उनके द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब मांगा गया और मैं कार्यों को समाज के सामने लाने का प्रेरित किया। और क्योंकि वहाँ जहाँ हिसाब देने का डर नहीं रहता जो समाज और स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। मेरे का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। हमारे आदरणीय शिक्षकों ने बहुत कम समय में बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करवाई। बच्चों